2025 का चुनावी दंगल का अखाड़ा सज चुका है। लड़ाई अब अंतिम मोड़ पे है और चुनावी मैदान में नीतीश कुमार को फरियाने के लिए तेजस्वी बेकरार है और इस चुनावी मैदान में तमाम रणनीति लालू यादव ने बनाई है। लालू यादव लगातार बिहार की राजनीति के सहमत के खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन लालू यादव ने जो सपना देखा है कि 2025 में जो ताजपोशी होगी यानी बिहार की सत्ता को तेजस्वी संभालेंगे, लेकिन तेजस्वी की राह आसान नहीं है। इंडिया गठबंधन में सीट को लेके जो मामला फंसा, इसको लेके कहीं ना कहीं लगातार स्थितियां खराब होते चली गई। जिस मुकेश सहनी के सहारे चुनावी मैदान को तेजस्वी जीतना चाहते थे, लेकिन आज भी सीट शेयरिंग का जो मामला है वो लगातार फंसता जा रहा। हालात ये हैं कि आरजेडी और कांग्रेस 10 बिहार विधानसभा की ऐसी सीटें हैं जिसपे एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट को उतार दिया है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम जो लोग हैं वो भुगतेंगे। यानी जो आरजेडी और मुकेश सहनी के जो कार्यकर्ता रहेंगे, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहेंगे, वो कंफ्यूज रहेंगे कि आखिर वोट किसे दिया जाए, क्योंकि अपने विरोधी से फरियाने की जगह कांग्रेस और तेजस्वी खुद अपने में माथा फटोवल कहीं ना कहीं किए हुए। अब हालात ये हैं कि टिकट बंटवारे को लेके जो रितु जायसवाल है, आरजेडी की फायर ब्रांड नेत्री मानी जाती है, जो लगातार तेजस्वी के यादव के कदम से कदम मिलाकर उनका साथ देती थी, लेकिन अब उन्होंने भी तेजस्वी यादव के खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। और सुबह में ही जो रितु जायसवाल है, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने अपने ट्विटर पर यानी फेसबुक के माध्यम से जो पोस्ट का धमाका किया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं सियासत गर्म है। पहले आपको रितु जायसवाल ने क्या कुछ लिखा, पहले वो सुनवाते हैं। सीधे तौर पर रितु जायसवाल लिखती हैं कि परिहार की जनता के नाम संदेश। कल शाम जैसे ही यह चर्चा फैली कि मुझे परिहार से टिकट न देकर बेलसंड से दिए जाने की संभावना है, परिहार की जनता ये चाहती है कि मैं परिहार से चुनाव लड़ूं। पिछले 5 वर्षों से परिहार की मिट्टी यहाँ के लोगों के सुख दुख, संघर्षों और उम्मीद को बड़े करीब से महसूस किया। आज परिहार की बदहाल स्थिति के लिए वर्तमान बीजेपी विधायक गायत्री देवी ही नहीं बल्कि पूर्व विधायक रामचंद्र पूर्वे, जो आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी जिम्मेदार है। ये बात किसी से छिपी नहीं कि डॉक्टर पूर्वे ने पिछले विधानसभा चुनाव में राजद के एमएलसी रहते हुए पार्टी से गद्दारी की। इसी कारण मुझे मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा। अब आप समझिए कि परिहार से जब रितु जायसवाल को टिकट नहीं मिला, उसके बाद उन्होंने सीधे तौर पे तेजस्वी से लेके रामचंद्र पूर्वे पर निशाना साधा है और साफ तौर पे कहा है कि 2020 का जो बिहार विधानसभा चुनाव मैंने लड़ा था, काफी करीब से हार का सामना करना पड़ा। इसके लिए कहीं ना कहीं रामचंद्र पूर्वे ने षड्यंत्र रचा था, यानी रामचंद्र पूर्वे को जिम्मेवार ठहराया और साफ तौर पे कहा है कि परिहार का जो टिकट है वो रामचंद्र पूर्वे की पुतोह को दे दिया गया, स्मिता पूर्वे को। ये सरासर पूरे तरीके से गलत है। अब आरजेडी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। साफ तौर पे अपने पोस्ट के माध्यम से वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, यानी 20 अक्टूबर को वो नामांकन करेंगी और अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ आज बैठक की। मोबाइल स्क्रीन पे जो आपको तस्वीरों में बिगुल फूंकते हुए रितु जायसवाल दिख रही है। पहले रितु जायसवाल के बयानों को सुनवाते हैं कि वो किस तरह से गुस्सा है और तेजस्वी यादव को मानो वो बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। पहले आप रितु जायसवाल के बयानों को सुनिए। तो साफ तौर पे रितु जायसवाल काफी गुस्से में है और साफ तौर पे कहा है कि 20 अक्टूबर को वो निर्दलीय परिहार से नामांकन करेंगी और दो हाथ फरियाने के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार से तैयार है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि परिहार की जनता हमारे साथ है और हमारी धमाकेदार जीत होगी। माई पीडीए समाचार के लिए पटना से रोहित कुमार की रिपोर्ट।